हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। मैंने ब्लॉग यहीं से शुरू कर दिया। तो पेपर देखे मैं वापस लौटी थी कि हाईवे पे थोड़ा सा वेट कर रही थी। मैंने सोचा स्टार्ट भी कर लेते हैं ब्लॉग। तो यहाँ की भीड़ देखिए, बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग बच्चे आए हुए थे। और गाइस, आप लोग का पेपर कैसे हुआ? फ्रेंड्स, 9 बजने वाली हैं और अभी मार्केट में ये है, मतलब पास की मार्केट में पहुँचे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। बहुत दूर सेंटर था, आते आते इतना टाइम लग गया। और ये रही मैं, हालत हो गई एकदम से ख़राब। फ्रेंड्स, पेपर देके मैं भी आ गई हूँ और ये उस दिन के, मतलब ये 4 तारीख का ब्लॉग है जो मैं अभी आज वाला बना रही हूँ। क्योंकि उस दिन जब मैं पहुँची थी तो 9 तो मार्केट में ही हो गए थे, आते आते आई थिंक 11 जो है 20 या 15 ऐसे हो गए थे। और आने के बाद टाइम भी नहीं मिला, टाइम क्या, फ़ोन उठाने का भी नहीं टाइम मिला। उसके बाद फिर कामों में लग गए, थोड़ा बहुत जो कुछ भी था। और थक इतने ज़्यादा गए थे कि कुछ होने का नामो निशान नहीं था। और यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाई थी, वैसे ही सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और क्योंकि रात में भी नहीं सोए थे, सुबह जो है 3 बजे से सारा काम ख़त्म करने लगी, उसके बाद पेपर देने गई थी मैं। तो नींद भी नहीं आ रही थी उसके पहले वाली रात में, और दिन में भी नहीं सोए थे। तो ये सोचिए, न दिन न रात। उसके बाद दूसरे दिन पेपर भी था और ये सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। ये सारी चीज़ ऐसे होती रही। ब्लॉग तो बना नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा आज ही कुछ बना देती हूँ ब्लॉग। तो पेपर दे के मैं आ गई हूँ। मेरा पेपर 3 तारीख को था, जैसे कि आज 4 तारीख है। और जिन लोगों का पेपर 3 को था, तो आप लोग का पेपर कैसे हुआ? मतलब पेपर ऐसे पूछ रहा है, ना कूलर, ना थॉर्नडाइक, ना पावलाव, ना वनडूरा, कोई भी नहीं दिख रहे हैं। अगर जैसे वाइगोस्की भी दिख गए, प्याजे भी दिख गए, अगर दिख भी गए तो ऐसे पूछ रहा है कि जैसे सोच पर, तार्किक पर, है ना, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जैसे CTP होता था सीटेट में। ऐसे सारी चीज़ CTP का भी दे दिया, EBS का भी दे दिया, सहारा ऐसे पूछ रहा है। और किशोरावस्था से तो ज़्यादा ही पूछ रहा है। और हिंदी का जो एग्जाम्पल दे रहा है उसको भी देखिए। तो पेपर पूरी तरह से मतलब अलग है। ऐसा नहीं है कि ये सारे थॉर्नडाइक, पावलॉ, ये सारे लोग नहीं आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आज की वीडियो मेरी कोई किसी के पास गई, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट वाले होंगे, जैसे मान लो टैग वर्ड होते हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं, है ना। और मैथ का तो 1-2 रिपीट भी हो रहा है। जैसे एक पाली में जो आ गया है, दूसरे में भी लगभग ऐसा नहीं सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हाँ कुछ टच तो रहता ही है। तो और आप लोग का पेपर कैसा हुआ? मेरा तो हुआ है। अब आंसर किया है, तब मिलाते हैं कि कैसा हुआ है, फिर बताते हैं आप लोग को। और आप लोग का कैसा हुआ है हमें ज़रूर बताइएगा। और जूनियर का किसका किसका था और किसका मैथ का था? मेरा जो है जूनियर में मैथ और साइंस का था, और अलग था ना जूनियर में मैथ और साइंस। और उसमें तो EVS ही रहता है, लेकिन बहुत लोग का सोशल साइंस भी रहता है। तो कैसा गया आप लोग का? अगर मैथ सेक्शन रहा होगा साइंस, और अगर ये सामाजिक विज्ञान रहा होगा तो। और EVS वाला कितना, EVS वाले में कितना कितना आप लोग का गया है? सेक्शन वाइज भी बता सकते हैं आप, जैसे 1 से 5 वाला जो हो गया, ऐसे भी करके। और गाइस, पेपर तो हो ही रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है। और बहुत सारे जैसे टीचर लोग भी देते हैं पेपर, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी बिना पढ़े आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ के भी आते, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसा अनुमान लगाया कि नहीं सारे पढ़ के आते हैं। क्योंकि कोचिंग में भी मैं देखती थी बहुत सारे लोग जाते थे पढ़ने। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही, वो लोग भी तैयारी पूरी मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बेकार करते हैं, ऐसे ही नहीं, पूरा एकदम टक्कर का रहता है ऐसे। और फ्रेंड्स, जो भी मेरी थोड़ी बहुत थी पेपर से लेके बातें, उसको मैंने आप तक रखी है, और आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। और सेंटर तो इतना दूर दे रखा था, क्या ही बताएं। मतलब वहाँ पहुँचने के बाद भी कोई बता रहा है कि अभी 14 किलोमीटर जाना पड़ेगा, कोई बता रहा है 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। मतलब वहाँ पास पहुँचने के बाद भी ऑटो वाले कुछ थे, तो सब अलग अलग तरीके से बता रहे थे। तो कई जगह पूछने के बाद पता चला कि 14 नहीं 7, मतलब जैसे होता है कोई घुमा के बता देता है अगर आप जा रहे हैं तो
घुमा के बता देगा आप जाते रहो। और इसीलिए कहीं भी पेपर देने जाए तो जब तक एक लोग दो लोग से क्लियर ना पूछ ले और ना जाए। अंदर में भी था पेपर और गर्मी तो था ही। तो गाइस पेपर की बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज से ब्लॉग में कंटिन्यू डालूँगी। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि परसों मैं डाली थी, कल नहीं डाली थी क्योंकि कल टाइम भी नहीं मिला। और उसके पहले वाले दिन भी जैसे कि ना उसको मैं एडिट कर पाई थी ना अपलोड कर पाई थी, दूसरे दिन ऐसे पब्लिश कर देती, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो अभी मतलब उसको एडिट करने का भी टाइम नहीं है। मैंने सोचा ऐसे ही बातें करके थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि एक दिन पूरा ऐसे ही चला गया मेरा। और गाइस अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।